बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा उद्दिलतिस्सिहामु बिल अज्ज़ाई इन कानत फी मुतसाविहा कैलन औ वज़नन औ ज़रअन औ अद्दन बिअददिल अंसिबा औ बिल क़ीमह इला आखिर। बहस तक़सीम के बारे में फ़रमाते हैं जब तक़सीम के अज्ज़ा बराबर हो जाए तो पहले जो है तक़सीम करने की जो चीज़ें हैं वो दो अक़साम के हैं। तक़सीम वाली जो अशिया है वो दो किस्म के अशिया हो सकते हैं। एक दफ़ा अशियाए मिसली, अशियाए मिसली है। अशियाए मिसली उन चीज़ों को कहा जाता है जिनके अज्ज़ा आपस में वसफ़ और क़ीमत के लिहाज से बराबर है, जैसा कि गंदम है, जौ है, चावल है। ये चीज़ें अगर अज्ज़ा अलग अलग करें तो उसकी जो मजमूई क़ीमत है वो अज्ज़ा पर बराबर तक़सीम होते हैं, उसको कहते हैं अज्ज़ाए मिसली। जैसा कि एक मन गंदम है, एक मन गंदम की क़ीमत 4000 हो तो 1 किलो पर वो 4000 जो कुल मजमू की क़ीमत है वो बराबर तक़सीम होता है, चूँकि वो अज्ज़ा आपस में वसफ़ और क़ीमत के लिहाज से बराबर है। तो अज्ज़ाए मिसली अगर तक़सीम करने की ज़रूरत हो तो अज्ज़ाए मिसली को या केल के ज़रिए से तक़सीम किया जाएगा, जैसे कि दूध हो या तेल हो, केल के ज़रिए से, या वज़न के ज़रिए से तक़सीम किया जाएगा, जैसे कि गंदम है या चावल वगैरह है, या नापने के ज़रिए से तक़सीम किया जाएगा, जैसे कि कपड़ा वगैरह हो तो नाप कर तक़सीम करना है, या गिन कर तक़सीम करना है। अगर गिनने की चीज़ें हो, मिसाल अखरोट हो, अंडा हो, तो ये चीज़ें गिन कर आपस में तक़सीम करना है और इनके अज्ज़ा तक़सीम बराबर किए जा सकते हैं, अज्ज़ा बराबर होते हैं। तो ये अशियाए मिसली का तरीक़ा। और दूसरा जो है अशियाए क़ीमी है। अशियाए क़ीमी यानी वो चीज़ें जिनके अज्ज़ा आपस में वसफ़ और क़ीमत के लिहाज से बराबर नहीं होते हैं। बतौर मिसाल दो अफराद कुछ हैवान में आपस में शरीक हो, फ़र्ज़ करो दो हैवान, एक हैवान मोटा है, बड़ा है, एक छोटा है, दोनों का हिस्सा बराबर हो तो हैवान को तो काट के तक़सीम तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए जिसको छोटा हैवान मिला है दूसरा बंदा उसको पैसा वापस करना पड़ेगा, यानी क़िस्मत रद्द करना पड़ेगा। और यहाँ अज्ज़ा बराबर तक़सीम नहीं होते हैं, तो यहाँ तक़सीम ख़ुद अज्ज़ा को तक़सीम नहीं करना है बल्कि उसकी क़ीमत के लिहाज से तक़सीम करना पड़ेगा। अगर अज्ज़ा बराबर करना हो तो क़ीमत के लिहाज से बराबर करना पड़ेगा, वरना ख़ुद अज्ज़ा बराबर नहीं होते हैं। अब मिसाल हैवान वाली मिसाल में अगर दो अफराद दो हैवान में शरीक हो, दोनों का हिस्सा मुसावी हो और एक हैवान की कीमत 1000 हो, एक की कीमत 2000 हो, तो दोनों को मिला के टोटल जो है 3000 होते हैं, तो हर एक का हिस्सा 1500 है कीमत के लिहाज से। अब यहाँ पे जिसको छोटा हैवान मिला है वो दूसरा बंदा जिसको बड़ा हैवान मिला है वो 500 रुपया वापस करना पड़ेगा ताकि हिस्सा बराबर हो जाए। इसको क़िस्मत रद्द कहा, जैसे कि पहले दुरूस में बयान किया गया। तो अगर अशिया मिसली हो तो अज्ज़ा बराबर तक़सीम कर लिया, और अगर अज्ज़ाए क़ीमी हो, अशिया क़ीमी हो तो क़ीमत के लिहाज से सिहाम बराबर हो गए और हर एक अपने हिस्सा लेने पर इत्तेफाक भी हो गया। दोनों शरीक या दो से ज़्यादा हो तो हर शरीक एक हिस्सा उठाने पर राज़ी हो गए तो हर एक अपना हिस्सा उठाएगा और तक़सीम मुकम्मल हो जाएगी। तक़सीम मुकम्मल होकर लाजिम होगा, यानी इस तक़सीम को दोबारा तोड़ने का हक़ नहीं है, तक़सीम लाजिम है। और इस सूरत में क़ुरआ लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तक़सीम तो बराबर हो गया लेकिन हर एक जुज़ और एक हिस्सा उठाने पर राज़ी न हो तो क़ुरए की नौबत आएगी, क़ुरए की बारी आएगी। तो हर एक का हिस्सा मुअय्यन करने के लिए क़ुरआ लगाना पड़ेगा। अब क़ुरआ कैसे लगाना है, क़ुरआ के दो तरीक़े यहाँ पे बताया है।
क़ुरआ लगाने का एक तरीक़ा ये है कि कुछ कागज़ लाना पड़ेगा, यानी शुरका की तादाद के लिहाज से कागज़ के टुकड़े बनाना है। कागज़ के 2 टुकड़े या 3 टुकड़े, या अगर शरीक ज़्यादा हो तो ज़्यादा टुकड़ा बनाना पड़ेगा। तो कागज़ों पर शुरका का नाम लिखना है। अगर शुरका 3 है तो 3 अफराद के नाम कागज़ों पर लिखकर कागज़ को महफूज किया जाएगा। या कागज़ों पर शुरका का नाम नहीं लिखना है, बल्कि सिहाम का नाम लिखना है। यानी जो हिस्से बनाए हैं उन हिस्सों पर नंबर लगाना पड़ेगा। हिस्सा नंबर 1, हिस्सा नंबर 2, हिस्सा नंबर 3। अगर 3 शरीक हो, अगर उससे ज़्यादा हो तो 4 लगाना पड़ेगा। तो या कागज़ पर शुरका का नाम लिखकर महफूज करना है, या सिहाम का नाम या उसका नंबर लिखकर महफूज करना है। फिर किसी बंदे को बुलाना है जिसको पता न हो उन कागज़ों में क्या लिखा हुआ है, कौन से कागज़ में किसका नाम लिखा हुआ है, उसको पता न हो। उस बंदे को हुक्म करना है, भाई ये कागज़ उठाओ। अगर कागज़ पर लोगों का नाम लिखा हुआ है तो निकालने वाले को बताना है, भाई आप इस कागज़ को उठाओ उस हिस्से के नाम से। मसलन उठाने वाला, कागज़ निकालने वाला कहेगा कि ये नाम वाला जो मैं उठा रहा हूँ इसको फ़लान हिस्सा मिलेगा, यानी हिस्सा नंबर 1 इस बंदे का नाम होगा। ये कहकर वो एक कागज़ उठाएगा, फिर कागज़ खोल के देखेगा उस कागज़ पर किसका नाम लिखा हुआ है। तो फ़र्ज़ करो ज़ैद का नाम लिखा हुआ है तो ज़ैद को हिस्सा नंबर 1 मिलेगा। फिर वो दूसरा कागज़ उठाएगा और कहेगा ये जो कागज़ में उठा रहा हूँ इस पर जिसका नाम है वो हिस्सा नंबर 2 उसका होगा। इस तरह वो कागज़ उठा ले, फिर कागज़ खोल के नाम देखे तो उस पर अमर का नाम लिखा हो तो अमर को हिस्सा नंबर 2 मिलेगा। फिर तीसरा शख्स जो है ख़ुद बहुत मुअय्यन होगा, ज़ैद अमर बकीर, तीसरा नाम बकीर का हो तो बकीर के लिए हिस्सा नंबर 3 ख़ुद बहुत मुअय्यन होगा। तो ये तो नाम लिखने की सूरत में तरीक़ा ये हो गया। अगर कागज़ों पर सिहाम का नाम लिखा हो, यानी सिहाम के नंबर लिखा हो, हिस्सा नंबर 1, हिस्सा नंबर 2, हिस्सा नंबर 3, तो निकालने वाला कहेगा कि जो हिस्सा मैं उठा रहा हूँ, जिस हिस्से पर जिस कागज़ पर जो हिस्सा है वो फ़लान ज़ैद का होगा, कहकर वो एक कागज़ उठाएगा। तो उस कागज़ पर हिस्सा नंबर 1 हो तो हिस्सा नंबर 1 ज़ैद का होगा। अगर उस कागज़ के ऊपर हिस्सा नंबर 2 लिखा हुआ है तो हिस्सा नंबर 2 ज़ैद का हो जाएगा। तो फिर दूसरा कागज़ वो उठाएगा और कहेगा इस कागज़ पर जो हिस्सा लिखा हुआ है वो बकीर का होगा, कहकर उसने कागज़ उठा लिया और कागज़ देख लिया तो फिर उसमें हिस्सा नंबर 3 लिखा हुआ था, तो हिस्सा नंबर 3 बकीर का हो जाएगा। फिर बाकी एक हिस्सा अमर के लिए ख़ुद बहुत मुअय्यन होगा। ये 3 शरीक होने की सूरत में सूरत हाल ये है। तो क़ुरआ का ये तरीक़ा, अब इनमें से जो भी करे मर्ज़ी है, कागज़ों पर लोगों का नाम लिखे या कागज़ पर हिस्सों का नंबर लिखे, दोनों तरीक़ा जायज़ है। ये उस सूरत में है जब तमाम शरीक, तमाम शुरका के जो सहम है वो बराबर हो, सबको हिस्सा बराबर मिलना हो, तो ये तरीक़ा। अब क़ुरआ का दूसरा तरीक़ा ये है कि अगर हर एक का सहाम बराबर न हो, बाज़ शरीक का हिस्सा ज़्यादा हो, बाज़ का कम हो, तो उस सूरत में शहीद फरमाते हैं क़ुरआ का दूसरा तरीक़ा इख्तियार करना पड़ेगा। वो फ़कत और फ़कत सहाम का नाम लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लोगों का नाम नहीं लिखना है। और सिहाम में से अक़ल सिहाम के हिसाब से नंबर लगाना है। हाँ, अब इसकी वजाहत की ज़रूरत है। बतौर मिसाल एक ज़मीन है, उस ज़मीन में 3 अफराद शरीक है, बराबर शरीक नहीं है। अगर बराबर शरीक हो तो पहला तरीक़ा जो हमने बताया वही है। तो यहाँ तो बराबर शरीक नहीं है। फ़र्ज़ करो ज़ैद का हिस्सा ज़मीन का 1/2 है, यानी निस्फ़ ज़ैद का है, और अमर का हिस्सा 1/3 है, यानी सुलुस है। ज़मीन के हिस्से का उसका हिस्सा आधा नहीं है बल्कि सुलुस हिस्सा अमर का है।
और बकिर का हिस्सा 1/6 है, यानी सुदुस है, छठा हिस्सा बकिर का है। तो सबसे कम तरीन हिस्सा बकिर का है और ज़मीन को कम तरीन सिहाम में तकसीम करना है। कम तरीन सिहाम यानी छः हिस्सा बनाना है। अब यहाँ पे 6 हिस्सा बनाने के बाद हिस्सों का नंबर लगाना पड़ेगा। हिस्सा नंबर 1 से लेकर 6 तक, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो नंबर 1 कौन सा होगा ये ख़ुद शुरका आपस में मुअय्यन करेंगे। अगर शुरका आपस में मुअय्यन न करे तो फिर हाकिम नंबर 1 से ज़मीन का जो हिस्सा है वो मुअय्यन करेगा। फिर उसके बाद अस्मा उन लोगों का नाम लिखेंगे कागज़ पर। हाँ, आप पहले हमने एक गलती की है, सिहाम का नाम नहीं लिखना है, यानी लोगों का नाम लिखना है। बस यहाँ पे मर्जी नहीं है सिहाम का नाम लिखे या लोगों का नाम लिखे, जिस तरह पहले में हमने बताया था, ऐसा नहीं है। बल्कि यहाँ पे फ़कत और फ़कत कागज़ पर लोगों का नाम लिखकर कागज़ों को महफूज करना है। फिर एक बंदे से कहेगा जी, जो हालत से आगाह नहीं है, उससे कहेगा भाई ये एक कागज़ नाम निकालो और हिस्सा नंबर 1 के नाम से उसका नाम निकालो। तो फ़र्ज़ करो अगर हिस्सा नंबर 1 के नाम से ज़ैद का नाम आ गया। अब ज़ैद का हिस्सा ज़मीन में क्या है, 1/2 है, यानी निसुफ है, ज़मीन का निसुफ। तो वो हिस्सा नंबर 1 उठाएगा और 1 के बाद जो हिस्से है उससे अपना हक़ मुकम्मल करेगा, अपना हिस्सा मुकम्मल करेगा। मिसाल के तौर पर ज़ैद का हिस्सा ज़मीन का 1/2 हो तो 6 हिस्सों में से ज़ैद को 3 हिस्से मिलना चाहिए। 3 हिस्सा मिला तो निसुब हो जाएगा। इसीलिए अगर ज़ैद का नाम हिस्सा नंबर 1 के साथ आ गया तो हिस्सा नंबर 1 के साथ जो उसके पड़ोस में नंबर है वो मिला के अपना हिस्सा पूरा करना है। तो हिस्सा नंबर 1 उसका ज़ैद का हो गया, फिर हिस्सा 2, 3, तीनों को मिलाना पड़ेगा। 1, 2, 3 हिस्से ज़ैद का हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा नाम निकालना है। तो हिस्सा नंबर 1, 2, 3 तो ज़ैद ने उठा लिया। उसके बाद मज़ीद 3 हिस्से हैं, उनमें से सुलुस वाला कौन है, अमर है। अमर 3 हिस्सा लेने वाला है, नहीं, तीसरा हिस्सा लेने वाला है। तो अमर का नाम अगर आ जाए तो फिर अमर हिस्सा नंबर 6, 7 2 हिस्से अमर उठाएगा, क्योंकि 6 में से 2 सुलुस होता है। सुलुस अमर का हिस्सा है, इसलिए वो हिस्सा नंबर 1, 2, 3 तो पहले ने उठा दिया। अब ये 4 और 5, चौथा और 5वां हिस्सा अमर उठाएगा। तो फिर आखिरी जो छठा हिस्सा है वो बकिर के लिए खुद बहुत रह जाएगा। ये तरीका है। तो यहाँ पे कि फरमाते हैं फ़कत और फ़कत अस्मा लिखना है, सिहाम का नाम नहीं लिखना है। इसकी वजह बताते हैं हाज़रन मिन तफ़रीक़, जुदा होने से बचने के लिए। अज्ज़ा हर एक का जो हिस्सा है वो अपने पड़ोस में उसके साथ साथ होना चाहिए। अगर हम कागज़ों पर लोगों के नाम लिखने के बजाय सिहाम का नाम लिखे, सिहाम का हिस्सा लिखे, तो मुमकिन है एक का हिस्सा उसके साथ ना मिले। मसलन एक का हिस्सा एक टुकड़ा ज़मीन के शुरू में मिले और एक टुकड़ा ज़मीन के आखिर में मिले, तो वो उसके लिए ज़रर हो जाएगा, नुकसान होगा। इसीलिए यहाँ क़ुरआ का एक ही तरीक़ा है, वो है लोगों का नाम लिखना है, सिहाम का नंबर कागज़ पर नहीं लिखा जाएगा। तो ये क़ुरए के तरीक़े हो गए। फिर उसके बाद कहते हैं अगर तक़सीम रद पर मुश्तमिल हो, तो रद पर मुश्तमिल होने की सूरत में क़ुरए से फ़कत सिहाम मुअय्यन हो गया, फिर एक दूसरे को पैसा भी देना है, रद में इजाफ़ी पैसा देना है। तो शहीद फरमाते हैं फ़कत क़ुरए से तक़सीम लाजिम नहीं होगी, बल्कि पैसा वापस करने पर भी शुरका राज़ी होना चाहिए। अगर शुरका इजाफ़ी पैसा देने पर राज़ी हो जाए तो तक़सीम लाजिम है, उस पर अमल करना ज़रूरी होगा। अगर इजाफ़ी पैसा देने पर राज़ी न हो तो तक़सीम लाजिम नहीं होगा।
फ़कत क़ुरए से तकसीम लाजिम नहीं है, बल्कि पैसा वापस करने पर भी आपस में शुरका राज़ी होना चाहिए, क्योंकि पैसा वापस करना ये अलग मुआवज़ा है, अलग मुआमला है, जैसा कि कल वाले बहस में बता दिया। इसीलिए शुरका रद्द करने पर भी राज़ी हो फिर तकसीम लाजिम है, वरना लाजिम नहीं होगा। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। एक मुख्तसर दरस जो है अगले दरस के लिए रह जाएगा। इबारत देख ले, व इज़ा उद्दिलत सिहाम बिल अज्ज़ा, अगर सिहाम बराबर हो जाए या बराबर कर दिया जाए तो सिहाम बराबर करना बिल अज्ज़ा, अज्ज़ा के एतबार से बराबर होगा। अब नीचे इबारत आएगी औ बिल कीमा, या कीमत के ज़रिए से बराबर किया जाएगा। तो अज्ज़ा के ज़रिए से बराबर कब होता है? अशिया मिसली में होता है। अगर वो अज्ज़ा कीमत और वस्फ़ में एक जैसे हो तो अज्ज़ा के लिहाज से बराबर किया जाएगा। इनकानत फ़ी मुतसाविहा, अगर वो अज्ज़ा फ़ी मुतसाविहा, मुतसाविल अज्ज़ा में हो। इनकानत, कानत की जो अंदर ज़मीर है वो सिहाम की तरफ उठाओ। अगर वो सिहाम फ़ी मुतसाविहा, मुतसाविहा वाली ज़मीर अज्ज़ा, अगर वो सिहाम ऐसे सिहाम और ऐसे हिस्सों में हो जिसके अज्ज़ा बराबर है, यानी अशिया मिसली है, तो वो अज्ज़ा बराबर होते हैं किस एतबार से? 4 एतबार से। कैलन, केल के लिहाज से, यानी एक ख़ास बर्तन होता है उस बर्तन के लिहाज से बराबर करते हैं, जैसे कि और आम में लीटर कहते हैं। लीटर के लिहाज से 1 लीटर 2 लीटर, अगर दूध हो तेल हो तो केल के ज़रिए से मुअय्यन किया जाएगा। औ वज़नन, या अज्ज़ा बराबर करना वज़न के लिहाज से होगा, केलू के लिहाज से। अगर ऐसी चीज़ें हो जो वज़न करने की चीज़ें हैं, जैसा कि गंदम है, आटा है, जो है। औ ज़रअन, या नाप के ज़रिए से, मीटर के ज़रिए से, या हाथ के ज़रिए से, या बालिश के ज़रिए से अज्ज़ा बराबर किया जाएगा। जैसे कि कपड़ा हो, रस्सी हो, तो ज़रा के लिहाज से बराबर करते हैं। औ अद्दन, या गिन कर, गिनती के ज़रिए से बराबर किया जाएगा। अगर वो गिनने की चीज़ें हो, जैसे कि अंडा हो, अखरोट हो, गिनने की चीज़ें हो तो तादाद के लिहाज से बराबर करना है। बिअददिल अनसिबा, अगर वो अज्ज़ा बराबर हो जाए नसीबों की तादाद के हिसाब से। अनसिबा जमे नसीब, यानी हर एक के हिस्से के तादाद के लिहाज से बराबर हो। औ बिल कीमा, या सिहाम कीमत के लिहाज से बराबर करे। इन इख्तलफत, अगर अज्ज़ा मुख्तलिफ हो, मुतसावी ना हो, जैसे कि अज्ज़ा मिसली में बराबर होते हैं, यहाँ पे अज्ज़ा वस्फ़ और कीमत के लिहाज से मुख्तलिफ है। कल अर्ज़ वल हैवान, जैसा कि ज़मीन और हैवान की मिसाल है। ये अशियाए कीमी है, अशियाए मिसली नहीं है। तो हैवान वाली मिसाल हमने ख़ुलासे में वजाहत किया कि 2 हैवान 2 अफराद में बराबर शरीक है, तो चूँकि हैवान जसामत के लिहाज से सब बराबर नहीं होते हैं, किसी को छोटा मिलेगा, किसी को बड़ा मिलेगा, तो इनको बराबर करने के लिए कीमत लगाना पड़ेगा। तो जब सिहाम बराबर हो गए, हर एक का हिस्सा बराबर हो गया, वत्तफ़क़ा अला इख्तिसास कुल्लि वाहिदिन बिसहमिन, और 2 शरीक आपस में इत्तेफाक कर ले हर एक किसी ख़ास सहम के साथ मखसूस होने के बारे में आपस में इत्तेफाक कर लिया, आपस में राज़ी हो गए कि हर एक अपना हिस्सा उठाने का, तो लाजिमा। ये व इज़ा उद्दिलत सिहाम, ये जुमले शर्त है, लाजिमा जुमले जज़ा है। जब सिहाम आपस में बराबर भी हो जाए, वत्तफ़क़ा अला इख्तिसास कुल्लि वाहिदिन बिसहमिन, और हर एक हिस्सा उठाने पर भी इत्तेफाक हो गया, तो लाजिमा यानी तक़सीम लाजिम है, यानी तक़सीम लाजिम होगा, तक़सीम तोड़ नहीं सकते हैं। क़िस्मत लाजिमी है। मिन गैर क़ुरअतिन, क़ुरआ के बग़ैर, क़ुरआ लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? लिसिद्क़िल क़िस्मति मअत तराज़ी, क्योंकि क़िस्मत सिद्क़ आ चुका है आपस की रज़ायत के साथ। अलमौजिबत लितमीज़िल हक़्क़ि,
और किस्मत तराजी के साथ होने की सूरत में ये सबब बनता है हक़ के जुदा होने का। हर एक का हक़ जुदा हो गया, एक दूसरे से अलग हो गया, तो दोबारा इस तकसीम को तोड़ने का किसी को हक़ नहीं है। वला फ़र्क़ बैन क़िस्मत रद्द व गैरिहा। अब इस हुक्म में कोई फ़र्क नहीं है कि वो क़िस्मत रद्द हो या क़िस्मत तादील हो, यानी एक दूसरे को इजाफ़ी पैसा देने की ज़रूरत हो, बाहर से अज्जा से ख़ारिज पैसा देना हो तो क़िस्मत रद्द का कहलाते थे। तो यहाँ पे रद्द पर राज़ी हो गए तो लाजिम हो जाएगा। व गैरिहा गैर क़िस्मत रद्द हो, यानी क़िस्मत तादील में बाहर से इजाफ़ी पैसा दिए बग़ैर ख़ुद अज्जा बराबर तकसीम हो चुके हैं, तो बराबर तकसीम होने की सूरत में दोबारा उस तकसीम को तोड़ने का किसी को हक़ नहीं है, चूँकि हर एक का हिस्सा मिल चुका है, जुदा हो गया। व इल्ला यत्तफ़िक़ा अलल इख्तिसास उक़रिआ। शहीद फरमाते हैं अगर दोनों शुरका इख्तिसास पर इत्तिफ़ाक़ न हो, तकसीम तो कर लिया, अज्जा अलग अलग तो हो गए, लेकिन हर एक उन अज्जा में से किसी एक को उठाने पर अभी इत्तेफाक नहीं हो सके, दोनों या तीनों शुरका राज़ी न हो सके, तो हर एक को हिस्सा मखसूस करने के लिए क़ुरआ लगाया जाएगा। उक़रिआ क़ुरआ डाला जाएगा। किस तरह क़ुरआ लगाना है, इसके दो तरीक़े हैं। एक बिअय्युक्तब अस्माउश शुरका, एक तरीक़ा ये है कि कागज़ों पर शुरका का नाम लिखा जाएगा। अगर 3 शरीक हो या 2 शरीक हो तो उनका नाम लिखना है कागज़ पर। अविस्सिहामु ये अस्मा शुरका पर आते हुए नबी अय्युक्तबा सिहामु, या सिहाम का नाम लिखा जाएगा। सिहाम यानी जो चीज़ है उसके अज्जा पर नंबर लगाना है, हिस्सा नंबर 1, हिस्सा नंबर 2, 3 लगा के, तो सिहाम का नाम लिखेंगे या सिहाम का नंबर लिखना है। फ़ी कुल्ल रुक़अतिन हर कागज़ पर, रुक़अ यानी कागज़ के टुकड़ों पर शुरका का नाम लिखा जाएगा या सिहाम का नंबर लिखा जाएगा। व तुसानु और उस रुक़अ को महफूज करना है, कागज़ पर नाम लिखकर कागज़ को लिपेट कर महफूज करना है ताकि निकालने वाले को नज़र ना आए। व युअमरु मन लम यत्तलि अला सूरति बिइख़राज इहदाहुमा अला इस्मि अहदिल मुतक़ासिमीन या मुतक़ासिमैन, दोनों इबारत सही है, क्योंकि अगर शुरका 2 हो तो मुतक़ासिमैन होंगे, अगर 2 से ज़्यादा हो तो मुतक़ासिमीन है, दोनों फ़र्ज़ कर सकते हैं। तो निकालने का तरीक़ा क्या है, व युअमरु हुक्म दिया जाएगा, जो सूरत हाल से आगाह नहीं है उसको कहा जाएगा, उसको हुक्म दिया जाएगा बिइख़राज इहदाहुमा, उनमें से एक को निकाले, अला इस्मि अहदिल मुतक़ासिमैन, 2 शरीकों में से एक के नाम से निकाले। यानी अगर ये सिहाम हो, सिहाम कागज़ पर लिखा हो तो उससे कहेगा भाई ये सिहाम का नंबर है और वो एक कागज़ उठाओ और एक का नाम ले लो, मसलन ये कागज़ ज़ैद के नाम से मैंने उठाया, ये कहकर उठाओ, फिर वो खोलो तो हिस्सा नंबर 1 ज़ैद के लिए आ जाए तो हिस्सा नंबर 1 ज़ैद का होगा, अगर नंबर 2 हो तो नंबर 2 ज़ैद का होगा। आओ अहदुस्सिहाम, या अगर लोगों का नाम लिखा हो तो अला आओ अहदिस्सिहाम पढ़ो, ये उस पर आतुफ़ है, अला इस्मि अहदिल मुतक़ासिमैन, इस्म पर आतुफ़ है तो अला इस पर भी आएगा। यानी इबारत ये है, युअमरु मन लम यत्तलि अला सूरति बिइख़राज इहदाहुमा अला अहदिस्सिहाम, यानी अला इस्मि अहदिल मुतक़ासिमैन, ये पहला तरीक़ा हो गया। औ अला अहदिस्सिहाम, या नाम अगर कागज़ पर लिखा हो तो वो निकालेगा, उसको निकालने का हुक्म देगा, उस नाम को निकालो उन सिहाम में से किसी एक पर, यानी किसी एक के नाम पर निकालो। मसलन यो निकालने वाला इस तरह निकालेगा कि ये नाम जो मैं निकाला हूँ वो फ़लान सहम का है, फ़लान सहम वाला है, तो वो कागज़ खोल के नाम देखेगा
और अगर उसको सम नंबर 1 पर निकाला है तो उसका नाम सिहाम में से हिस्सा नंबर 1 उसके लिए ख़ास हो जाएगा। अगर हिस्सा नंबर 2 के नाम से निकाला हो तो हिस्सा नंबर 2 उस बंदे का होगा जिस पर कागज़ का नाम निकल आया है। हाजा इन इत्तफ़क़त सिहामु क़दरन, हाजा ये तरीक़ा क़ुरआन का ये तरीक़ा उस सूरत में है अगर सिहाम मकदार के लिहाज से मुत्तफ़िक़ हो, यानी सब का हिस्सा मुसावी हो, तमाम शुरका मुसावी शरीक हो, तो ये तरीक़े हैं जो अभी हमने बताया। 2 तरीक़ा, या लोगों का नाम कागज़ पे लिखना या सिहाम का नाम लिखना, ये 2 तरीक़ों में से कोई भी कर सकते हैं अगर सब का हिस्सा बराबर हो। वलौ इख्तलफत, अगर सिहाम मुख्तलिफ हो, फ़र्ज़ करो एक का हिस्सा निस्फ़ है, एक का हिस्सा सुलुस है, एक का हिस्सा सुदुस है, तो जो निस्फ़ उठाने वाला है उसको तो ज़्यादा मिलना चाहिए, उसका हिस्सा ज़्यादा होगा, और जो सुलुस वाला है वो मुतवस्सित वाला होगा, और सुदुस वाला यानी 1/6 छठा हिस्सा तो कम होता है, तो उसमें तरीक़ा अलग होगा। वलौ इख्तलफत, अगर सिहाम मुख्तलिफ हो तो क़ुस्सिम अला अक़ल सिहाम, तो माल को कमतरीन सिहाम में से कम पर तकसीम किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे शुरका 3 किस्म के अफराद है, एक का हिस्सा 1/2 है, तो 2 पर माल तकसीम नहीं करना है, या एक दूसरे का हिस्सा 1/3 है तो माल को 3 हिस्सों में तकसीम नहीं करना है, 1/6 वाला हिस्से पर तकसीम करना है, क्योंकि 6 जो है कमतरीन सिहाम है, कमतरीन हिस्सा है, उस पर तकसीम करना है, तो माल पर 6 हिस्से का नंबर लगाना पड़ेगा, नंबर 1 2 3 4 5 6, तो 6 सहम का नंबर लगाना है। उसके बाद वजअल लहा अव्वला युअय्यिनुहुल मुतकासिमून, फिर उन सिहाम के लिए अव्वल करार देना है, या वजुअल लहा, फिर मजहूल पढ़ो बेहतर है, वजुअल लहा अव्वलुन, उन सिहाम में से एक हिस्से के लिए नंबर 1 लगाना है, उसके बाद नंबर 2 3, उसके बाद वाला ख़ुद ब खुद नंबर लगता जाएगा। तो अव्वल मुअय्यन करना ख़ुद तकसीम करने वाले ख़ुद मुअय्यन करेंगे, या तकसीम करने वाले अव्वल नंबर मुअय्यन न करे तो हाकिम मुअय्यन करेगा, काजी साहब मुअय्यन करेगा। वजुअल लहा अव्वलुन, और उन सिहाम के लिए अव्वल करार दिया जाएगा, यानी उनको नंबर लगाना है, पहला नंबर, दूसरा, तीसरा। युअय्यिनुहु अल मुतकासिमून, और उस अव्वल को तकसीम करने वाले शुरका मुअय्यन करेंगे। व इल्ला, अगर शुरका मुतकासिमून मुअय्यन न करे तो अल हाकिमु, यानी युअय्यिनुल हाकिम, हाकिम अव्वल को मुअय्यन करेगा। वयुक्तब अस्माउहुम ला अस्माउ सिहाम, अब यहाँ पे क़ुरआन का एक ही तरीक़ा होगा, वो ये होगा कि कागज़ के टुकड़ों पर शुरका के नाम लिखे जाएंगे, ला अस्माउ सिहाम, सिहाम का नाम नहीं लिखा जाएगा। क्यों? हज़रन मिन तफ़रीक़, ताकि हर एक के हिस्से अलग अलग होने से बच जाए। अगर सिहाम का नाम कागज़ पर लिखे तो मुमकिन है एक का हिस्सा, एक टुकड़ा ज़मीन के शुरू में आए, एक टुकड़ा आखिर में आ जाए, तो उसके लिए तो बेकार हो जाएगा, ज़मीन से फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। इसीलिए यहाँ पे कागज़ पर फ़कत लोगों का नाम लिखा जाएगा। फ़मन खरज इस्मुहु अव्वलन अख़ज़ मिनल अव्वल, अब क़ुरआन में नाम कागज़ पर लिखा तो एक बंदे से कहेगा जो पता नहीं है, जो कागज़ पर किसका नाम है उसको मालूम नहीं है, उससे कहेगा भाई ये नाम निकालो हिस्सा नंबर 1 के नाम से, तो जिसका नाम आएगा फ़मन खरजा इस्मुहु अव्वलन, जिसका नाम पहले निकल आएगा, अख़ज़ मिनल अव्वल, वो सिहाम में से पहले से उठाएगा, सहम नंबर 1 उठाएगा। व अकमल नसीबहु मिनहा अला तरतीब, फिर अपने हिस्से को मुकम्मल करेगा, मिनहा यानी उन सिहाम में से, तरतीब के साथ। यानी अभी जो हमने मिसाल दिया
ज़ैद का हिस्सा निसफ है, तो 6 हिस्सों में से ज़ैद का 3 हिस्सा, ज़ैद को 3 हिस्सा मिलना चाहिए। ज़ैद का हिस्सा 3 है, 6 में से 3, क्योंकि 6 में से 3 निसफ होता है। इसीलिए अगर ज़ैद का नाम हिस्सा नंबर 1 के साथ निकला है तो ज़ैद क्या करेगा, अपने हिस्से को पूरा करेगा, उसके साथ वाले नंबर उठाना है, यानी हिस्सा नंबर 1, 2 और 3। तो ये 3 हिस्से ज़ैद के हिस्से में आ जाएंगे और ज़ैद का हक़ मुकम्मल होगा, ज़ैद का हिस्सा मुकम्मल होगा, तकमील। उसके बाद हिस्सा नंबर 3 के बाद 4 और 5, 6। तो फिर दूसरा कागज़ निकालना है दूसरे के नाम से। तो अब दूसरा बंदा फ़र्ज़ करो अमर हो, क्योंकि अमर का हिस्सा 1/, यानी 3 था, सुलुस था। तो अगर अमर का नाम निकल आया तो अमर को क्या मिलेगा, अमर को हिस्सा नंबर 4 और 5 मिलेगा। 4 उसके नाम से निकला और 5 से तकमील होगी। फिर आखिर में एक हिस्सा रह जाएगा, छठा हिस्सा, वो ख़ुद ब खुद बकर के लिए ख़ास हो जाएगा। तो तरीक़ाकार यही है। फ़मन खरज इस्मुहु अव्वलन, जिसका नाम शुरू में निकला है, अख़ज़ मिनल अव्वल, वो सिहाम में से अव्वल से लेगा, व अकमल नसीबहु मिनहा, और अपने नसीब को उन सिहाम में से तकमील करेगा, अला तरतीब, तरतीब के मुताबिक मुकम्मल करेगा। सुम्मा युखरजु सानी, फिर दूसरा नाम निकाला जाएगा। इनकानु अक्सर मिन इस्नैन, अगर शुरका 2 से ज़्यादा हो, 3 हो, अभी हमने मिसाल में 3 शुरका का नाम दिया है, ज़ैद, अमर, बकर। अगर 2 शरीक हो तो एक का नाम निकलने के बाद दूसरा तो ख़ुद बहुत मुअय्यन होता है, फिर दोबारा नाम निकालने की ज़रूरत तो नहीं है। अगर 3 शरीक हो तो 2 नाम निकालना पड़ेगा, पहला, दूसरा, फिर तीसरा ख़ुद बहुत मुअय्यन होगा। अगर 3 से ज़्यादा हो तो 3 दफ़ा नाम निकालना होगा। सुम्मा युखरजु सानी, फिर दूसरा नाम निकाला जाएगा। इनकानु अक्सर मिन इस्नैन, अगर शुरका 2 से ज़्यादा हो। वहा कज़ा, इसी तरह, यानी अगर शुरका 3 हो या 4 हो, 5 हो, तो तरीक़ाकार यही है जो अभी बता दिया। सुम्मा इन इश्तमलतिल क़िस्मतु अला रद्दिन, फिर तक़सीम रद्द पर मुश्तमिल हो, यानी अज्जा से हट कर एक दूसरे को पैसा देने की ज़रूरत हो, एवज़ देने की ज़रूरत हो, तो उतबिरा रिज़ाहुमा बादहा, तो दोनों की रिज़ायत क़िस्मत के बाद भी नहीं, बादहा की ज़मीर क़ुरआ की तरफ उठाओ। उतबिरा रिज़ाहुमा, 2 शरीक की रिज़ायत मुअतबर है, बादहा, क़ुरए के बाद। यानी क़ुरआ लगाना फ़कत काफ़ी नहीं है, क़ुरआ लगाने से सिहाम मुअय्यन होगा। सिहाम हर एक का हिस्सा मखसूस तो हो जाएगा, लेकिन रद्द भी देना है, इजाफ़ी या तक़सीम से हट कर पैसा देना है, तो उस पर भी राज़ी होना ज़रूरी है। व इल्ला फ़ला, यानी व इल्ला यानी व इल्लम यश्तमिल क़िस्म अला रद्दिन, अगर क़िस्मत रद्द पर मुश्तमिल न हो, तक़सीम से बाहर पैसा देने की ज़रूरत न हो, तो फ़ला, यानी फ़ला युअतबर, दोनों राज़ी होना मोतबर नहीं है। जैसा कि गुज़श्ता दुरूस में बता दिया, अगर क़िस्मत तादील हो, ज़रर भी ना हो, तो उस सूरत में तक़सीम पर मजबूर भी किया जाता है। तो मजबूरन तक़सीम भी करके क़ुरआ भी लगा दिया, तो हर एक का हिस्सा, अपना हिस्सा मुअय्यन भी हो गया, तो फिर आपस में रिज़ायत की ज़रूरत नहीं है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद।